आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले आपको पता ही है कि क्या करना होगा। क्लास 11th में इसी चैप्टर का जो 3.3 की दो इंट्रोडक्शन वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 और एग्जांपल्स वीडियो को जरूर देख लेंगे। उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सभी फॉर्मूले, जो भी हम फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने वाले हैं ना, सारी बातें, सब फॉर्मूले हमने उसी वीडियो में की है। ठीक, तो यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूले क्या नाम है क्वेश्चन सोल्व करूंगा। सारे कंसेप्ट फॉर्मूले वगैरह हमने वहीं पर किए थे, पता ही है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो क्वेश्चन बुक में लिखे हुए हैं आपके पास, मैंने इधर लिख भी दिया है। देखो सारे क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन एक आध को छोड़ के। तो मैं हर क्वेश्चन की एलएचएस लिखूंगा यहाँ पर और आरएचएस लाकर दिखा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 तो कहता है, तो एलएचएस है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी किए थे, मगर वहां पर जो एंगल्स थे वो डिग्री में थे, अब रेडियन में है। समझ रहे हैं ना? मैं आपको बताया था कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6, जो भी साइन को टेन के साथ लिखा हुआ होता है वो एक एंगल होता है, और ये एंगल हमारे पास रेडियन में है। ठीक, रेडियन, डिग्री, ये सब हम बातें पहले कर चुके हैं। तो ये सभी एंगल कैसे हैं हमारे पास? रेडियंस में है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो आपकी फिलहाल अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसके लिए बता दूं कि पाई बाई 6 जो था, मैं आपको बताया था 180/6, मतलब पाई बाई 6 कितना होता है? 30 डिग्री। पाई बाई 3 180/3 ये होता है 60 डिग्री, और पाई बाई 4 45 डिग्री। ठीक, और पाई बाई 2 कितना था? 90 डिग्री। पाई कितना था? 180 डिग्री। ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिलहाल आपकी हेल्प के लिए, जब तक आपको याद नहीं होते। तो यार साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कि साइन 30, साइन 30 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 स्क्वायर। कोस स्क्वायर पाई बाई 3, कोस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब कोस स्क्वायर 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? याद करो, कोस 60 होता है 1/2, और टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 1045 मतलब 1 और उसका स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1/4 -1 सोल्व कर लो, तो सोल्व करके आएगा -1/2। ये इसकी राइट हैंड साइड, -1/2 राइट हैंड साइड। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कि साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर। पाई बाई 6 कितना होता है? 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, देखो अब एंगल बड़ा हो गया। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 को हम कैसे डील करेंगे अभी देखते हैं, 2 मिनट बाद। फिलहाल इसको छोड़ दिया मैंने ये कहीं। इनटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 60, कोस 60 मतलब कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, अब रह गया कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं आपको समझाने के लिए 7 पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 721 210 डिग्री, 210 डिग्री। याद करो, हमने आपको 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में समझाया था। कुछ याद है क्या? इस तरह की बातें मैंने आपको समझाई थी कि इधर 0, इधर पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। अगर डिग्री में चाहो तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और घूम के 360 डिग्री। तो 210 कहीं यहां पे होगा भाई। ये इतना 180 है ना, 180 प्लस 30, तो ये जो लाइन है ये है 7 पाई बाई 6, यानी कि हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है रहा है। हमारा एंगल कहां जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, क्योंकि जो एंगल 210 डिग्री का है, जो एंगल 210 डिग्री का है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 30 लिख सकते हैं या नहीं? अरे भाई 210 को 180 प्लस 30 लिखेंगे ना, मगर हम तो काम को करते हैं रेडियन में। डिग्री मैंने आपको क्यों समझाने के लिए निकाला यहाँ पर, है ना। तो 200 इज इक्वल टू 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 को मैं कैसे भी लिख सकता हूं? पाई प्लस, भाई ये तो 180 हो गया ना, प्लस 30, 30 मतलब पाई बाई 6। ये बताओ बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? भाई ये 180 है ना, ये पाई है, ये पाई बाई 6 है। ठीक है,
वैसे भी अगर आप चाहो तो 7 पाई/6 को या ये जो लिखोगे, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करूं तो 6 की पाई मल्टीप्लाई करोगे 6 पाई प्लस पाई, तब भी ये निकल के आता है। ठीक है, चलो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब एक बात मैंने आपको और बताई थी, एक बात मैंने आपको और समझाई थी, कोसेक पाई प्लस थीटा, ध्यान देना भाई, कोसेक पाई प्लस थीटा, पाई से चेंज नहीं होता, याद करो, पाई से चेंज नहीं होता, जब पाई से चेंज नहीं होता तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है माइनस का, तो माइनस कोसेक थीटा, ये मैंने आपको समझाया था कि कोसेक पाई प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कोसेक थीटा, तो क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा, और वो माइनस जो मैंने यहां पर लगाया था ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक, माइनस आया है निकल के, आप ये मत समझना, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई/6 माइनस कोसेक पाई/6 का होल स्क्वायर। ठीक, और वो स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा, इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये कितना हो गया, कट के 1/2, और कोसेक में 30 पर कितनी वैल्यू होती है, 2 का स्क्वायर 4, भाई कोसेक पाई/6 कोसेक 30 मतलब कि 2, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगा 3/2। ठीक है, नोट करेंगे इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, कोट स्क्वायर पाई/6, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक 5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6, तो पाई/6, ये भी पाई/6, तो पाई/6 कितना होता है रेडियन में, डिग्री में, मतलब 180/6 मतलब 30। ठीक है, तो कोट स्क्वायर पाई/6 यानी कि कोट स्क्वायर 30, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की 1/√3, तो कोट 30 की √3, और उस √3 का भी स्क्वायर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोसेक 5 पाई/6, देखो 5 पाई/6 जाएगा, अगर इसको हम डिग्री में लाएंगे ना तो ये बैठेगा 150 डिग्री। ठीक, अब जरा यहां देखो, ध्यान से यहां देखो, 0 पाई/2 पाई, ये है कितना, 150 डिग्री, 5 पाई/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो रास्ते हैं, या तो आप 5 बाई या तो आप या तो ऐसा कर लो कि 150 को 90 प्लस 60 तरीके से कर लो, या फिर 180, या फिर 150 को 180 माइनस 30 से, दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मैं इसको लिख देता हूं फिर भी, क्योंकि यहां से मैं अगर 5 पाई/6 को लिखना चाहूं तो मैं इसको, अगर मैं ये वाला चूज करता हूं, वैसे कोई मतलब वैसे ही कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, हम 90 पर 60 वाला भी कर सकते हैं। ठीक, तो कोसेक 5 पाई/6 को हम क्या लिखेंगे, 5 पाई/6 को हम लिखेंगे, ये 150 है ना, 150 को हम लिखेंगे 180 माइनस 30, 180 मतलब पाई, 30 मतलब पाई/6, तो 5 पाई/6 को मैं ऐसा लिख रहा हूं, 5 पाई/6 को मैं लिख रहा हूं पाई माइनस पाई/6। ठीक, इसको ये लिख दिया, चाहे चेक कर लो, अरे यार एलसीएम लेकर सोल्व तो करो इसको एक बार, ये निकल के आएगा, 3 इंटू tan स्क्वायर पाई/6, tan पाई/6 tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सब इतना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हटाओ। अब चलते हैं आगे, √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, अब सुनो, कोसेक पाई माइनस थीटा, याद करो जरा क्या समझाया था, कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक से चेंज तो होगा नहीं, कोसेक थीटा ही रहेगा, और पाई माइनस थीटा कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है तो बाहर प्लस रहेगा, मतलब कोसेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा, तो कोसेक पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, और प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 प्लस कोसेक पाई/6, कोसेक 30 साइन 30 की 1/2, तो कोसेक 30 की 2, और ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6, क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4, 2 साइन स्क्वायर
3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, लाना है 10। तो देखो ये π/4 45 डिग्री है, हमको वैल्यू याद है, π/3 60 डिग्री है, इसकी भी याद है। ये हो जाएगा 3π/4 को अगर हम रेडियन में लाएंगे ना तो याद रखना 135 आएगा, 135। ठीक, अब 135 को लिखने के तो दो तरीके हैं हमारे पास। 135 को या तो 90 + 45 कर लो या 180 - 45 कर लो, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो चेंज करते हैं इसको, बताओ कौन से कर दूं, 90 वाले से कर दूं। तो अगर 135 को 90 + 45 लिखना चाहते हो तो तुम लिखोगे π/2 प्लस π/4। यार अरे भाई वो डिग्री में लिखा है हमको, मगर रेडियन में लिखना पड़ेगा, हम 11th में आ गए ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 90 + 45, एलसीएम लेके चेक करो, वो निकल के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब साइन π/2 प्लस थीटा, याद करो एक बात, क्या समझाया था, साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 से चेंज होता है क्या, हाँ जी होता है, साइन का चेंज होकर कॉस बनता है थीटा, और π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है तो बाहर प्लस लगाएंगे। ठीक, तो 2, तो साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा स्क्वायर अपनी जगह पे ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक, cos स्क्वायर π/4 प्लस ये भी तो यही है 2 cos स्क्वायर π/4 और प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। तो 2 cos स्क्वायर π/4, 2 cos स्क्वायर π/4, 4 cos स्क्वायर π/4 नहीं बन गए, ये 2 है ये भी 2 है तो 4 हो गए ना, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। तो क्या हो जाएगा, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर कर दो साथ साथ, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। चलो 2 × sec π/3, sec 60 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, 4 × 8, 8 + 2 10, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा RHS। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करेंगे स्टूडेंट। 5 का फर्स्ट पार्ट साइन 75 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है tan 15 डिग्री। देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में भी 2 करवाए थे, याद करो आप, है ना। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो 15 डिग्री, 45 डिग्री, 105 डिग्री। 15 कभी भी आएगा तो 45 - 30 लिख देना। 75 अगर आएगा तो 45 + 30 लिख देना। 105 अगर आएगा तो 60 + 45 लिख देना। ठीक है, क्लियर होगी बात, हमने एग्जांपल भी किए थे। अब सुनो, अब साइन, कॉस, टैन, कोट, इन चारों को मैं अगर 15 के साथ ले लूं तो 4 क्वेश्चन तो ये बन गए। अब इन चारों को ले लो 75 के साथ तो 4 ही ये बन गए, 8 हो गए। अब इनको ले लो 105 के साथ तो सिर्फ 4 ही ये बन गए। तो इस तरह के 12-15 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 2 हमने एग्जांपल में किए थे, 2 हम यहां पर करेंगे। तो अभी क्या आ रहा है मेरे पास, साइन 75। 75 को मैं क्या लिखूंगा, 45 + 30। अच्छा, इन्हीं एंगल पे तो लिखते हैं। एक्चुअल में जो टेबल है हमारे पास, उस टेबल में जो वैल्यूज होती हैं जो हमको याद है क्लास 10th से, उन्हीं वैल्यू पर इनको स्प्लिट करना होता है। इन्हीं वैल्यूज पर करने को तो 75 को तुम 50 + 25 भी लिख दो, मगर फिर 50-25 की वैल्यू तो नहीं ना हमारे पास, हमारे पास वैल्यूज केवल इन पांचों की होती है ना। तो इसलिए हम साइन 75 को साइन 45 + 30 लिखेंगे। ठीक है, ताकि मैं इसमें अब साइन x + y का फॉर्मूला लगा सकूं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको साइन x + y का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या ये लिखवाया था, साइन x × cos y प्लस cos x × sin y। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर। तो साइन x + y
ठीक है, 45x है, 30y साइन x प्लस वाई, तो अब हम ये लाइन लिख देंगे एक्स वाई को 45 और 30 लेकर के, साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू साइन वाई। ठीक, तो समझ में आया ना कि हमने इन्हीं एंगल्स पर क्यों स्प्लिट किया इसको 75 को, क्योंकि अगर हम 75 को 60 प्लस 15 लिख दूं मैं, 70 प्लस 5 लिख दूं, तो भाई यहां पर रखने के लिए वैल्यूज कहां से आएंगी? अब तो वैल्यू याद है ना हमको, इन चारों की वैल्यू तो हमको याद होती है टेबल से। ठीक है, तो साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इसको जब एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो √3 प्लस 1/2√2 क्वेश्चन का आंसर आपको नजर आने लगेगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको और भी अपना कर लेना, sin 75 लेके एक बार, कभी cos 75 ले लिया, कभी tan 75 ले लिया, कभी tan 15 ले लिया, कभी cos 15 ले लिया। ठीक है, चलो एक और है ऐसा ही सेकंड पार्ट, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, और ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में कर लिया है, ये हमने एग्जाम्पल में किया था, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था रेडियन में, पाई में, अब लिखा हुआ है ये डिग्री में। कोई बात नहीं, करते हैं। tan 15 को हम क्या लिखेंगे, tan 15 डिग्री को वी कैन राइट 45 डिग्री माइनस 13 डिग्री। डिग्री लिखना जरूरी है, ये मैं आपको पहले बता दूं, डिग्री लिखना जरूरी है, कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं। अगर आपने डिग्री नहीं लिखा तो ये tan 45 रेडियन माना जाएगा, और tan 45 रेडियन और tan 45 डिग्री दोनों अलग बातें हैं। अगर कोई कह रहा है ना कि tan 45 की वैल्यू 1 है, तो ये गलत है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, ना कि रेडियन की, ये बात गलत है। तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में कर देते हैं ना, बोलने में भी और लिखने में भी tan 45 लिख देते हैं, गलत होगा, वो रेडियन माना जाएगा। tan 45 डिग्री, डिग्री है तो डिग्री लिखो, रेडियन है तो रेडियन लिखो। तो tan 15 को हमने क्या लिख दिया, ये वाला। अब हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में tan x माइनस वाई का फॉर्मूला भी बताया था क्या, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला बताया था क्या, इधर लिख देता हूं, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला ये था, tan x माइनस वाई, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो tan x माइनस वाई में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। अब इनकी वैल्यूज रखो, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1 और 1/√3। ठीक है, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। ठीक हो गया, इतना समय आ गया होगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जब इसका, अच्छा यहाँ पे मैं लाइन खींच दूं क्या, ये क्वेश्चन यहाँ से अलग हो रहा है ना, कभी आप कंफ्यूज जाओ बाद में, ये अलग हो गया। ठीक, ठीक हो गया। इसका जब एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, और नीचे का एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब क्या बची हमारे पास, हमारे पास बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब सुनो, यहां पर आंसर वैसे तो आ गया, मगर क्या हुआ होता है कि रेशनलाइज कर रखा है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4 माइनस के 2√3 और अपॉन 3 माइनस 1 2, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 2 माइनस √3, यही हमारा tan 15 डिग्री की वैल्यूज हमारी
आ गई। ठीक, तो जी इसको नोट कर लेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं प्रूव करने वाले। ठीक है, तो जितने भी हमने, देखो मैंने आपको 3.3 के मतलब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 में जितने भी फॉर्मूले समझाए थे ना, उन सभी को एक बार आप अच्छे से याद कर लेना, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन सब प्रूव करने के हैं। होगा क्या कि हमको क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और जो लिखा हुआ है ना RHS में, वो आपको लाकर प्रूव करनी है। तो LHS लेके चलेंगे हर क्वेश्चन में और राइट हैंड साइड लाकर दिखाएंगे। तो ये लिखा हुआ है cos π/4 माइनस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई, और लाना है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब देखो मुझे को पता है क्वेश्चन कैसे करना है, तो मैं फालतू की वो ड्रामेबाजी तो नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे आप खड़े होकर एक्टिंग करके दिखाऊं कि अच्छा ऐसा कर लूं क्या या वैसे कर लूं क्या। नहीं, देखो मैं टाइम इतना वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, सिंपल डायरेक्ट काम की बात करेंगे। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो अभी क्या है कि जो नजरें मेरे पास हैं देखने के लिए, वो अभी तुम्हारे पास नहीं है, आएंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएंगी। क्या हमने इस तरह का कोई फॉर्मूला याद किया है क्या अब तक, जितने फॉर्मूले पीछे थे? हाँ किया है ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला था ना कोस। एक फॉर्मूला मैं लिख कर दिखाऊं अगर आपको, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला किस चीज का होता है? ये फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई। याद करो होता है या नहीं, ये हमने आपको पढ़ाया था। तो कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जिसको आपने यहाँ पे माना है वो यहाँ भी एक्स वही होना चाहिए, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इससे मैच हो गया ना, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस एक्स प्लस वाई। ठीक, तो इस चीज को हम इस फॉर्मूला का यूज करते हुए क्या लिखने वाले हैं अब? कोस एक्स प्लस वाई, ये तो हो गया आपका एक्स, कोस एक्स प्लस वाई, ये वाई हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? वो पूरी लाइन कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इसके अंदर समाहित हो गई, कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब सुनो, इज इक्वल टू कोस π/4 और π/4 प्लस होकर बन जाएगा π/2, 45 45 90 हो गया, बचा माइनस एक्स और माइनस वाई। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लेकर ऐसा लिख दिया, माइनस कॉमन लेकर माइनस एक्स प्लस वाई। अब मैं पूछ रहा हूं कि cos π/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? हमने पढ़ाया था आपको कि π/2 से चेंज हो जाता है, cos का बन जाता है साइन, π/2 से चेंज हो जाता है cos का बन जाता है साइन। और क्योंकि π/2 माइनस एनी एक्यूट एंगल लाई बिटवीन 0 to 90, मतलब ये पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो बाहर पॉजिटिव रखेंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था सारी बातें। तो इसके हिसाब से cos π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन और एक्स, ये ब्रैकेट यहाँ पर एक्स का काम कर रहा है, और यही आ जाएगी हमारे पास RHS, यही अपने को प्रूव करनी है। ठीक, तो सारी बातें जितनी भी अब तक बताई गई थी इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर 3.1 से लेके अब तक, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको तुरंत नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स, और लाना क्या है? 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन tan में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी tan में लानी है। तो देखो tan में क्वेश्चन है, tan में ही लाना है आंसर भी, तो मतलब साइन कोस में इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, और हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो तो साफ दिखाई दे रहा है, कुछ सोचना नहीं फालतू। भाई tan x प्लस वाई की फॉर्म बन रही है ना ऊपर, नीचे बन रहा है tan x माइनस वाई। अब हमको tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हम न्यूमरेटर में खोलते हैं, चलो। tan x प्लस वाई क्या था? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, याद है क्या? देखो करे होंगे तो होगा भी बिल्कुल, ये हमने ऊपर लगाया tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ऐसे ही नीचे लगा दो, नीचे हो जाएगा माइनस वाला tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस
टेन एक्स इंटू टेन वाई। कोई दिक्कत की थी भाई? ओ सॉरी, प्लस यहाँ तक, ठीक है। अब टेन पाई बाई फोर जो होता है ना, टेन पाई बाई फोर मतलब टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है 1। तो जहां पर टेन पाई बाई फोर है वहां पर आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन ये वाला 1 माइनस ये 1 है, 1 इंटू टेन एक्स मतलब टेन एक्स, ये तो हो गया ऊपर। अपॉन में भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। क्लियर है बात? अब ये तो याद ही होगा कि अगर कभी ऐसा हो तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है और इसकी यहां होती है, तो 1 प्लस टेन एक्स की मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन एक्स में करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अरे भाई 1 प्लस टेन एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी ना, तो होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन एक्स की मल्टीप्लाई 1 माइनस टेन एक्स में करेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? तो बस अब देखो लाना क्या है, जो लाना है ना उसमें स्क्वायर को उसने होल स्क्वायर बनाया हुआ है, इकट्ठा ऊपर लगाया हुआ है। तो बस इसी को क्या लिख देंगे? इसी को लिख देंगे 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है राइट हैंड साइड। इस स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड है cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक, देखो पहले क्या होता था, पहले क्या नाम है, स्टेट बोर्ड की अगर बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे यहां पर 3 एक्सरसाइज में चैप्टर खत्म कर दिया ना, पहले 11-12 एक्सरसाइज होती थी। और इस तरह क्वेश्चन जो हम अब कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि बच्चे तो इनसे घबराते हैं कि कैसे होंगे। 13-14 एक्सरसाइज होती थी इस तरह क्वेश्चन की। जैसे मान लो हमने पहले पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज मेन वाली है, स्क्वायर वाली। शुरू की तो एक्सरसाइज उन्हीं के ऊपर है, 50 क्वेश्चन एक में है, 40 दूसरी में है, इस तरह से। फिर हमने फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी वाले, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी कोट ए प्लस बी, और मैथ वाले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी कोट ए माइनस बी। फिर हमने 2 एक्सरसाइज केवल इन्हीं के ऊपर की। फिर हमने 2 एक्सरसाइज साइन 2a कोस 2a टेन 2a के ऊपर की। फिर हमने 2 एक्सरसाइज साइन 3a कोस 3a, इस तरह से चैप्टर होते थे पहले। अब क्या है, ये एक्सरसाइज है, 25 क्वेश्चन है और सारे फॉर्मूले का यूज इसी के अंदर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले की पढ़ाई बहुत ज्यादा टफ थी, अब तो बहुत इजी कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ बोर्ड्स में अभी भी ऐसा है जहाँ पर वही चीज पढ़ाई जा रही है अभी भी। यूपी बोर्ड में भी अब से 2-3 साल पहले उन लोगों ने बंद कर दिया और वहां भी एनसीईआरटी की बुक ही शुरू कर दी। नहीं तो यूपी बोर्ड में एक क्या बोलते हैं कि चित्रा पब्लिकेशन के नाम से बुक आती थी, अजय कुमार अग्रवाल के लेखक थे उसके। जिसने उस बुक को कर लिया बस, कुछ कहने के लिए बचता नहीं फिर तो आगे, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो खैर, तो cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, तो पाई से चेंज तो नहीं होगा, क्या आएगा साइन एक्स। और पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे हम? पाई प्लस एक्स करोगे तो थर्ड में जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा है? नेगेटिव, तो बाहर में आएगा नेगेटिव। समझाया था क्या सब बातें? यस। कोस माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स, ये सब समझाया हुआ है मैंने आपको विद रीजन। साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई से चेंज तो होगा नहीं तो साइन एक्स ही रहेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? सेकंड में। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। कोस पाई बाई टू प्लस एक्स चेंज हो जाएगा इस बार, तो पाई बाई टू से चेंज होके कोस का क्या बन जाए? अच्छा ये क्या कर दिया मैंने ऊपर, ये चेंज नहीं होगा ना पाई से। पाई बाई टू से चेंज होके कोस का बन जाएगा साइन एक्स, और पाई बाई टू प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा देंगे, कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन जिसको ये नहीं आता वो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जरूर देखो जाके एक बार। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास कोट स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगी हमारे पास RHS। ठीक, चलो जी स्टूडेंट्स तुरंत नोट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और 10 पर। क्वेश्चन नंबर 9,
तो cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर cos 3π/2 माइनस एक्स cot 2π प्लस एक्स लाना है कितना 1। क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में पूरा का पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट अपने आप में है। जिस बच्चे को ये नहीं पता वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएगा। ठीक, ये सब बातें हमने डिटेल में आपको समझाई थी, ट्रिक बताई थी, याद रखने का तरीका बताया था, रीजन बताया था, बकायदा प्रूफ करके दिखाया था। ठीक, तो सुनो, हमने बताया था कि π/2 से और 3π/2 से चेंज होता है, पाई से और 2π से चेंज नहीं होता है। ठीक, तो सुनो भाई, 3π/2 से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल होगा। कॉस का चेंज होकर क्या बन जाएगा, साइन एक्स। अब लगाना है प्लस या माइनस, तो 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, प्लस का, तो पॉजिटिव रहेगा। ये तो सोल्व हो गया। इस पे आता हूं, कोस 2π प्लस एक्स, 2π से चेंज होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता, तो कोस 2π प्लस एक्स पे कोस एक्स बन गया। 2π प्लस एक्स, 2π में कुछ प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। इनटू कोट 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 से चेंज होता है क्या, हाँ जी होता है, तो बिल्कुल 3π/2 से चेंज होकर के कोट तो क्या बन जाएगा, tan x। ठीक है, चेंज हो गया ना। और 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 से कुछ माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट प्लस का होता है तो प्लस रहेगा। चलो जी, 2π से चेंज नहीं होगा तो कोट का तो कोट ही रहेगा, और 2π प्लस एक्स पहुंचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव। इतना मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। पहले तो इस सिस्टम से मैंने आपको पहले ये सब वैल्यू बता दी। लाना है मेरे को 1, लाना है मेरे को 1, तो ये क्या हो जाएगा इधर, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब tan x प्लस कोट एक्स लिखा हुआ है, लाना है 1, तो tan को और कोट को बदल लेते हैं साइन कोस में, क्लास 10th की तरह। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोट एक्स को लिख लेता हूं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, यहां पर एक लाइन खींच दूंगा ऐसे, यहां पर एक लाइन खींच दूंगा ऐसे, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब मुझे बात बता दो, यहां पर हम क्या एलसीएम ले सकते हैं क्या, कोस एक्स इंटू साइन एक्स। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, कोस एक्स इंटू साइन एक्स ले लिया क्या एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा साइन एक्स, मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स में तो साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। और सवाल खत्म हो गया आपका, लास्ट लाइन लिखूंगा, क्योंकि ये तो भाई इससे कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू तो मोदी जी को पता है, राहुल भाई को पता है, पूरी दुनिया को पता है, सारे के सारे एलियंस को पता है कि 1 होती है RHS। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1x। मैंने आपको बताया था कि साइन कोस टेन कोसेक कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जो भी ये लिखे हुए होते हैं ये एंगल होते हैं, एंगल इन रेडियन। तो साइन n प्लस 1x कोई ना कोई एंगल है, साइन n प्लस 2x कोई ना कोई एंगल है, कॉस n प्लस 1x कोई ना कोई एंगल है, कॉस n प्लस 2x। साइन अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं कि इसको जरा आप अपने मन में f पढ़ लो, इसको y पढ़ लो थोड़ी देर के लिए, पूरे को। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x, ये y देख लो, n प्लस 1x, n प्लस 1x, n प्लस 2x, n प्लस 2x। तो क्या पढ़ा जाएगा ये, अब क्या पढ़ा जाएगा, साइन x साइन y प्लस कोस x कोस y। ऐसा तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है ना, बस ये चीज इस बार उसने आगे पीछे लिख दी ना, ये चीज उसने फिलहाल क्या कर दिया, इनको आगे पीछे लिख दिया, कोई नहीं हम सीधा कर देंगे। अगर हम वो चीज को पहले लिख दें और बड़े एंगल को मैं पहले लिख दूं उठाकर, cos n प्लस 2x इंटू कोस n प्लस 1x प्लस साइन n प्लस 2x इंटू साइन n प्लस 1x। समझ में आ गया? तो ये एक फॉर्मूला बन गया cos का, कि cos x इंटू कोस y प्लस साइन x इंटू साइन y। ये एक अपने आप में फॉर्मूला है cos का, cos x माइनस y का है क्या, नहीं, ये बता दो है क्या, नहीं। ये फॉर्मूला होता है ना भाई, cos x माइनस y का, cos x cos y प्लस sin x sin y, cos x माइनस y।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, cos nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, nx से ns गया तो क्या रह गया, cos x। यही आ गई आपके पास RHS। देखो जरा यही आ रही क्या, यस cos x। ठीक, नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के रूट 2 साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल में भी किया था, ठीक है, उसमें 3 पाई बाई 4 नहीं था, उसमें था पाई बाई 4। अब इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास कई तरीके हैं। देखो, जो फॉर्मूला आपको टाइम पे याद आ जाए उससे कर देना। हाँ, क्वेश्चन छोटा बड़ा हो सकता है मगर ठीक दोनों होंगे। हम करने को तो इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा मैं, और cos a माइनस बी का यहाँ लगा दूंगा, मतलब cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर यहाँ लगाऊंगा cos x cos y प्लस साइन साइन वाई, और दो टर्म्स कट जाएंगी, दो को सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा बड़ी इजीली। मैंने एग्जाम्पल में ऐसे ही कराया था, ठीक। लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पर और ही बन रहा है, cos x माइनस cos y, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले बताए थे। इंट्रोडक्शन में हमने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, तो मैं लिख देता हूं एक बार जो मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूं। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला था माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। इस फॉर्मूले से थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, क्या बस, और कोई फर्क नहीं है। उससे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, जो मैं पहले बता रहा था आपको, कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x माइनस cos y, ये लिखा cos x माइनस cos y का फॉर्मूला माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो माइनस 2 साइन, बहुत ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, तो ये लिखा मैंने x प्लस वाई बाई 2, इस पूरे का ये साइन है बाहर, ठीक है, इंटू साइन x, ये x लिख रहा हूं पहले मैं, माइनस वाई, साइन चेंज होगा बाई, ये बात ध्यान रखना, जब माइनस वाई करोगे तो उसका साइन चेंज होगा, ठीक है, प्लस का माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 पाई बाई 4 कैंसिल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से 2 काट देते हैं, नहीं भाई, ये 2 साइन के इस एंगल को हाफ कर रहा है, साइन समथिंग बाई 2 है ये, है ना, कभी से 2 काट दो, माइनस 2 साइन, अब सुनो, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 तो क्या हो जाएगा, 6 पाई बाई 4 बाई 2, तो फाइनली बचेगा 3 पाई बाई 4 ही। अरे नहीं समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 डबल हो गया, दोनों तो कट गया, सिंपल। वहां देखो, साइन x प्लस एक्स 2x बाई 2, तो 2 कट गया, तो x रह गया खाली, साइन क्या रह गया खाली, x, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आगे, तो अब सुनो, साइन 3 पाई बाई 4, क्या हम साइन 3 पाई बाई 4 को साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या? अरे भाई ये 135 डिग्री तो है, 135 को 180 माइनस 45 नहीं लिख सकते क्या? अरे चेक कर लो एलसीएम लेके, ये नहीं, यही आएगा ना। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन चेंज तो होगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो प्लस का ही रहेगा, तो साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर है पहले से ही, साइन पाई माइनस थीटा को लिख दिया हमने साइन थीटा, इनटू कितना है साथ में, साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन पाई बाई 4 को लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स, और रूट 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 बार, तो क्या बचेगा, माइनस रूट 2 इंटू साइन एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगी RHS, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तुरंत इसको नोट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पर, दोनों जैसे हैं, और देखो ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन मैं कराए हैं, जो मैं करा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इनका तरीका यही है, तरीके बहुत सारे हैं करने के, हो सकता है मैं ही इनको अगर अगली बार कराऊं तो मैं अलग तरीके से करा दूं, ठीक। तो ये मैं सोचना कि मैंने ऐसा कराया और वो ऐसा करा रहे थे, दोनों ठीक है, ठीक, फॉर्मूले जो भी ध्यान में आ जाए उससे कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, मैं इसको एलएचएस लेके चलूंगा और आरएचएस लाकर दिखाऊंगा, उल्टा भी कर सकता हूँ, आरएचएस लेके चलूंगा, एलएचएस लाकर दिखा दूंगा, और उसके लिए भी मेरे पास कई फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पर दो तीन तरीके हैं मेरे पास इसको करने के, मैं उसको कर सकता हूँ इसको अलग अलग, ठीक है। तो जो आपको ध्यान में आना आएगा उससे कर देना। फिलहाल मुझे ध्यान में आ रहा है, मैंने आपको लिखवाया भी था कि एक फॉर्मूला था हमारे पास
साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मूले से हम इन दोनों ही क्वेश्चन को कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्लियर होगी बात? चलो तो ये बता दो कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई लिख दिया और हो भी गया। हो तो गया साइन 6x और 4x साइन 10x, साइन 6x माइनस 4x साइन 2x, सिंपल RHS आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलो जी अब इसको देखते हैं। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, इसको पहले मैं ऐसा बनाता हूं। ठीक, मेरे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है मैं, लेकिन क्यों आपको ज्यादा फॉर्मूला याद करवाऊं, मैं इसी चाहता नहीं। तो इसको पहले आप लिखो क्लास 10th की सहायता से 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं क्या? इसको लिखो पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, 1 से 1 कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर 6x पहले लिख दो, माइनस साइन स्क्वायर 2x को हमने आगे लिख दिया, बन गया ऐसे। अब ये भी इसी फॉर्म में आ गया ना, ये भी तो ऐसे बन गया बिल्कुल। फिर लगा दो उसमें साइन ए पर प्लस ए पर माइनस 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x, तो साइन 6x प्लस 2x साइन 8x और साइन 6x माइनस 2x तो साइन 4x। ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इसी फॉर्मूले से मैंने आपको दोनों करा दिए। इसको मैं चाहता तो अलग से फॉर्मूला है उससे भी करा सकता था, मगर फिर ज्यादा फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, क्यों करे, वैसे बहुत सारे हैं, ये नहीं याद हो रहे हैं तो। ठीक है, तो इनको नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या था? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू, ये लाकर दिखाओ। हमने कहा भैया हमने ले ली LHS और ये लाकर दिखा देंगे। अब अगर यहाँ पर दो टर्म होती, लेफ्ट हैंड साइड में ली है ना, यहाँ पर 3 टर्म है, ये पहली दूसरी तीसरी, अगर दो होती तो हम किन्हीं दो में फॉर्मूला लगा देते। कौन सा? किन्हीं दो में हम फॉर्मूला लगा देते। कौन सा? ये वाला, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते और लगाएंगे भी, मगर अब प्रॉब्लम है कि किन दो में लगाएं। देखो इसको तो हम किसी के साथ पेयर में बांध नहीं सकते, क्योंकि हमको चाहिए साइन एक्स प्लस साइन वाई। देखो साइन का जो बाहर मल्टीपल है वो 1 है, यहाँ पर जो बाहर मल्टीपल है वो 1 है, तो यहाँ तो फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल 2 हो गया। तो मेरे को इन दोनों को पहले एक साथ लेना पड़ेगा, इन दोनों को, साइन 6x के साथ साइन 2x को लूंगा और इसको मैंने अलग करा थोड़ी देर के लिए। तुम भैया अलग बैठ जाओ, तुम हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए इनको मैंने साथ ले लिया। इनमें मैं भी फॉर्मूला लगा सकता हूं आराम से, साइन एक्स प्लस साइन वाई। देखो बन गया साइन एक्स प्लस साइन वाई, यहां नहीं बन रहा था। एक पहचान तो ये थी, दूसरी ये थी कि जो चीज हमको RHS पर लानी है, साइन 4x तो हमको लाना है ना, तो उसको छोड़ो ही मत। ये भी पहचान है, जो चीज हमको लानी है साइन 4x उसको छोड़ो ही मत। ठीक, अब इसमें साइन x प्लस साइन वाई मानो और ये फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 साइन, बहुत ध्यान से देखना, x प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और प्लस कितना है अलग से अपने पास? 2 साइन 4x तो बाहर रखा हुआ ऑलरेडी। इस 2 से ये 2 मत काट देना, मैं बार बताता हूं क्योंकि बच्चे काटते हैं। 2 इंटू साइन 6 और 2 8x, 8/2 4x, cos 6x माइनस 2x कितना बचेगा? 4x, 4x अपॉन 2 तो 2x, और प्लस 2 साइन 4x। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आ गया होगा ना कि हमने इसमें फॉर्मूला लगा था, यहां तक पहुंच गए, ये भी रखा हुआ है बाहर। अब एक काम करो, इन दोनों में से ये जो लिखा हुआ है ना 2 साइन 4 है, देखो कॉमन है क्या? दोनों में कॉमन है, 2 साइन 4x कॉमन ले लो। 2 साइन 4x हमने कॉमन ले लिया, तो ये तो कॉमन आ गया। यहां पर क्या बचा? cos 2x प्लस ये तो कॉमन गया बाहर, यहां पर क्या बचा? 1। अब 2 साइन 4x तो हमारा आ गया,
देखो लाना भी है, साइन 4x आ गया, 4 में से 2 तो आ ही गया। अब cos 2x प्लस 1, तो cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, और मैंने आपको cos 2x के फॉर्मूले 4 लिखवाए थे। पहचान क्या है कि देखो मुझको जो लाना है, मुझको लाना है कोस में, भाई साइन 4x तो मेरा आ गया ना, मुझको लाना है कोस में, तो कोस 2x के 4 फॉर्मूले हैं, एक में कोस साइन दोनों होते हैं, एक में साइन होता है, एक में कोस होता है, एक में टेन होता है, तो कौन सा लगाओगे? ऑब्वियसली जिसमें कोस होता है, जिसमें कोस होता है वही तो लगाओगे ना भाई, तभी तो कोस आएगा भाई। तो कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये अपना प्लस 1 था ही पहले से। और मैंने आपको यही बताया था कि जब भी आप cos 2x का फॉर्मूला लगाओगे, जब भी आप कभी जिंदगी में cos 2x का फॉर्मूला लगाओगे, तो 99.99% क्वेश्चंस में आपको साथ में एक 1 जरूर लिखा मिलेगा, और फॉर्मूला वो लगाना है जिसको लगाने से 1 कट जाए। कटिए, तो क्या बन जाएगा? 2 टू द 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x इंटू साइन 4x, और ये हमारा RHS। तो बहुत ही मतलब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, कोई बुराई दिक्कत नहीं आएगी नहीं तो आपको बिल्कुल भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नंबर नेक्स्ट। तो देखते हैं 15 कोट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कोट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अभी लिखा हो तो ठीक है, मगर करने लायक जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ठीक नहीं है, इसको पहले ठीक बनाओ। क्या करो, जो ये ब्रैकेट है ना, कौन सा, साइन 5x प्लस साइन 3x, इस ब्रैकेट को उठाओ, इसके नीचे ले आओ, साइन 5x माइनस साइन 3x, और इस वाले कोट 4x को वहां नीचे भेज दो, कोट एक्स अपॉन कोट 4x। अब ये क्वेश्चन ठीक एक क्या कहते हैं कि जो लिखने का जो फॉर्मेट है क्वेश्चन को जो हम करते हैं ना, उस फॉर्मेट में आ गया कि जो सिमिलर टर्म्स थी वो एक तरफ है, ठीक है, साइन वाले एक तरफ है, कोट वाले इधर है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और बहुत प्यार से आर तक ला देंगे, ठीक। तो अब हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x और अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों के फॉर्मूले हमारे पास है, साइन एक्स प्लस वाई का भी है, साइन एक्स माइनस वाई का भी है। मैं इधर लिख के दिखाता हूं, फिर भी लिख के दिखाता हूं एक बार, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखने की आदत डालो आप भी। साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या होता है, 2 साइन, जितना आप फॉर्मूला को लिखोगे उतने याद होंगे, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। मेरा लिखने का ये रीजन है ताकि आपकी आंखों के आगे बार बार ये आए, आपको दिखें और आपको याद हो। साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसमें कोस पहले है, साइन बाद में है, तो एक बन रहा है न्यूमरेटर में और एक बन रहा है डिनोमिनेटर में, दोनों में अपने फॉर्मूले लगाएंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। करें शुरू, तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई ऊपर लगेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई नीचे लगेगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, ऐसे अपॉन में कर दो। इस बार कोस पहले है, 2 कोस 5x प्लस 3x बाई 2, और साइन इस बार यहां पर है, साइन 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक। चलते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5 और 3 8, 8 बटे 2 4x, 5 माइनस 3 2x, 2x अपॉन 2 तो x, ऐसे यहां हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन एक्स, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन 4x अपॉन cos 4x तो क्या बन गया, tan 4x, cos x अपॉन साइन एक्स क्या बन गया, cot x। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को 1 अपॉन cot 4x और इंटू cot x, तो ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, cot x अपॉन cot 4x। और देखो आगे का राइट हैंड साइड बहुत ही आराम से आ गई ना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बड़ी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स देखते हैं अगले वीडियो में। तो इन क्वेश्चन को करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, फॉर्मूलों को लिख लिख के याद करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 सॉल्यूशन पार्ट 2 में।